जय हिंद क्लास 6। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग आज करने वाले होल नंबर्स में एक्सरसाइज 3C। 3A 3B हमने सॉल्व कर लिया और आज हम लोग 3C पढ़ेंगे। तो 3C पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स है, पहले उनको समझ लीजिए क्या है। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। होल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो प्रॉपर्टी वो बता रहा है कि अगर आप किसी भी दो होल नंबर्स को ले लेते हैं, ठीक है, इफ एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए और बी दो होल नंबर हैं और इस तरीके से हैं कि ए जो है वो बिगर है बी से। ठीक है, आपने टू होल नंबर्स लिया और उसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, यानी कि ए जो है वो बिगर है बी से, बिगर है, और या फिर दोनों सेम हो, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने टू होल नंबर्स लिया जिसमें से एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकता है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, देन a माइनस बी इज अ होल नंबर। तो अगर हम a में से b को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, होल नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सिंपल फंडा है। ठीक, बड़े में से छोटे को माइनस करो तो होल नंबर मिलेगा, अगर दोनों इक्वल भी हों तो भी माइनस करोगे तो भी हमें होल नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है होल नंबर 0 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फॉर एनी टू होल नंबर, कोई भी टू, एनी टू होल नंबर ए एंड बी। ठीक है, फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी। ठीक, अब अगर दोनों होल नंबर्स आपके पास है ए और बी तो क्या होगा, तो इस सिचुएशन में a माइनस बी अगर आप करते हैं, ठीक है, a माइनस बी करते हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के, कभी भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के, ये याद रखिएगा हमेशा। अगर आप कोई एक नंबर लेते हैं तो 5 में से 3 को माइनस कर सकते हैं, 5 माइनस 3 आ गया, लेकिन जब रिवर्स करेंगे 3 माइनस 5 नहीं होगा, 3 माइनस 5 नहीं होगा, 3 तो स्मॉलर है इसलिए नहीं होगा। थर्ड देखिए क्या है, फॉर एनी होल नंबर ए, कोई भी अगर होल नंबर ए ले लेते हैं, कोई भी एक होल नंबर ले लिया आपने, वी हैव, हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि अगर उस होल नंबर में से 0 को माइनस करते हैं, ए माइनस 0, ठीक है, ए माइनस 0 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ए, यानी वही नंबर मिल जाएगा। जैसा हमने प्लस में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी होल नंबर में 0 को प्लस कर दें तो हमें वही नंबर मिलेगा, सेम कंडीशन यहाँ है। लेकिन इसमें क्या करना है, 0 को माइनस करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो भी हमें वही नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ एक टर्म जो बता रहा है कि 0 में से अगर हम किसी को माइनस करते हैं, 0 में से इज नॉट डिफाइंड इन होल नंबर, तो ऐसा नहीं हो सकता होल नंबर के कंडीशन में, ये याद रखिएगा, होल नंबर के कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। होल नंबर के कंडीशन में ये चीज ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। होल नंबर के कंडीशन में आप 0 में से a को माइनस नहीं कर सकते होल नंबर के कंडीशन में, जब भी आप होल नंबर पढ़ेंगे तो। ठीक है, वैसे ये सब तो हम कर ही सकते हैं इंटीजर्स में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं होल नंबर्स, इस वजह से यहां पे ये नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, इफ ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, कोई भी 3 होल नंबर्स आपने ले लिया ए बी सी, तो क्या होगा, तो बता रहे हैं यहां पे कि a माइनस बी आपने किया, a माइनस बी आपने किया, फिर उसमें से c को माइनस किया, पहले a माइनस बी किया फिर c को माइनस किया। ठीक, तो ये बता रहा है कि ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे देखने पे इक्वल नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराया है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब दिखाया है किसके, a माइनस बी माइनस सी। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे अगर इक्वल करना हो तो कैसे करें, अगर हम यहाँ पे ले लें 1, यहाँ पे भी ले लें 1 और c को रख दें 0, यानी 1 1 0, तो अब देखो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। ठीक, अब इधर देखो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 मिल जाएगा, तो दोनों तरफ 0 मिलेगा, तो इसका मतलब इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ दोनों को दिखाया है कि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इन जनरल नहीं होता है,
ठीक है, जनरल नहीं होता है। 5वां पॉइंट क्या है, इफ ए बी सी, कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, कोई भी 3 होल नंबर्स आपने ले लिया ए बी सी, सच दैट, इस तरीके से कि a माइनस बी करने पे आपको c मिल रहा है। 3 होल नंबर्स है, आपने इस तरीके से 3 होल नंबर्स ले लिया कि a माइनस बी करने पे आपको c मिल रहा है, a माइनस बी करने पे आपको c मिल रहा है, देन तब क्या होगा, देन b प्लस c, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दे b और c को, ठीक, b प्लस c यानी जो रिजल्ट आया है वो और जिसको माइनस कर रहे हैं वो, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, ये a इक्वल हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां नंबर पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से लेना है कि a में से b माइनस करने पे c जो मिले वो इस तरीके से, कोई भी नंबर देख लो, ये तो ऐसे ही भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर तुम ले लिए 5 ले लिए, 5 में से 3 माइनस कर दिए 2 आ गया। ठीक है, 5 में से 3 माइनस किए 2 आ गया। अब देन b प्लस सी करना है, तो यानी कि b है 3 प्लस 2, b प्लस सी करो कितना आएगा, a आ रहा है 3 प्लस 2 5, जी हाँ a आ रहा है। a को हमने 5 लिया था, b को हमने 3 लिया था, c को हमने 2 लिया था, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है ना। ये कोई भी 3 होल नंबर्स लीजिए इस तरीके से, a माइनस बी करने पे c मिले, देन b प्लस सी बराबर किसके हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, समझ जब भी क्योंकि खोलोगे कॉपी तो फिर एक बार देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, आइए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, एक्सरसाइज 3C। 3C क्या है भाई, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशन। सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है, फिर चेक करना है एडिशन के थ्रू। ठीक है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखा जाए, परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन। तो 4th नंबर देखिए क्या है भाई, 10101 माइनस 656565, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए भाई पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस किया जाए, 1 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा, 1 में से 5 माइनस नहीं होगा तो बोरो करेगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 था, 10 से हो जाएगा 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। अब देखो यही बोरो दिया था इसको, तो ये जब बोरो दिया था तो ये हो गया 0, ठीक, ये हो गया 0, क्योंकि देखो ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया तो अब इसको बोरो चाहिए, तो अब ये इसको देगा, ये हो जाएगा 0, फिर इसके बाद ये देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो हमने क्या किया, 2 अभी माइनस किया है, ये और ये। अब देखिए तीसरा 5, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या बचा, 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, आ गया। इसके बाद यहाँ 0 है, 0 में से 5 माइनस कर नहीं सकते, फिर बोरो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10, फिर इसको देगा, हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब हमें क्या करना है, 10 में से 5 को माइनस करना है तो आ जाएगा 5। ठीक है, और 9 में से 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 3535336 ये आया माइनस करने पर। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, लेकिन कैसे, एडिशन करके। ठीक है, चेक योर रिजल्ट बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशन। ठीक, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए देखिए क्या मैंने बताया था, a माइनस बी इक्वल टू सी अगर है, a माइनस बी इक्वल टू सी अगर है, देन तो क्या मैंने बताया था कि b प्लस सी करोगे तो a तुम्हें मिलना चाहिए, b प्लस सी करोगे तो a मिलना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1
0100101 माइनस 656565 इक्वल टू क्या आया है 353536 ये आया है। अब हमें चेक करना है कि b प्लस सी बराबर a है कि नहीं। तो ये है हमारा b, ये है हमारा c, इन दोनों को प्लस करते हैं। नाउ 656565 प्लस 353536 क्या प्लस करने पे हमें मिल रहा है ये a। चलिए देखा जाए 5 और 6 प्लस करेंगे 6 पर 5 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है 6 और 3 9 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा। 5 और 5 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। 6 और 3 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा। ठीक 5 प्लस 5 10 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। अब देखिए भाई 10100101 10100101 मिल रहा है हमें एकदम सेम। ठीक है तो इस तरीके से आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके चेक करेंगे। ठीक है और आप चेक करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, आंसर सही है एकदम। यही हो गया, आपको आंसर भी हो गया, यानी कि जो हम सब्ट्रैक्शन किए हैं, जो माइनस किए हैं, वो हमारा एकदम सही है। ठीक है चलिए भाई ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, समझा दिया किस तरीके से करना है, बाकी खुद करोगे मजा आएगा करने में। ठीक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत मजा आएगा, ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार को रिप्लेस करना है, स्टार की जगह फाइंड करना है आपको कि क्या नंबर फिल होगा, क्या नंबर फिलअप होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करते हैं 4th नंबर। ठीक है 4th नंबर क्या है, 3rd नंबर करते हैं। 4th तो कर लोगे, आसान है। ठीक है 5001, थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि अच्छे से एकदम क्लियर हो। ठीक है फिर यहाँ स्टार है, तो स्टार की जगह हम लोग बॉक्स बना देते हैं ताकि हम फिल कर सकें। ठीक है ये हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर यहीं पे बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे 4 बॉक्स ये हो गया। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। ठीक चलिए भाई ये चीज़ है, देखा जाए। देखिए माइनस करना है, यहाँ पे है 3। ठीक है 3 में से 7 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपको बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करेंगे तो यहाँ तो 0 0 है, तो इसका मतलब यही देगा। तो ये हो जाएगा 10, फिर ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक इतना क्लियर है। अब 13 में से 7 को माइनस करते हैं, तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 हो गया। 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, यस कर लेंगे। 9 में से 9 को माइनस करेंगे, यस हो जाएगा। 0 में से 6 माइनस होगा, नहीं ना होगा, तो बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करेंगे तो ये देखिए 10, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, 9, फिर हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। ठीक अब देखिए, अब 10 में से 6 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसको माइनस करना है वही गायब कर दिया है। तो अब 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 4 आ जाए, 9 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए, सिंपल है। 9 में से क्या माइनस करें, तो देखो 5 को माइनस कर दें, क्योंकि 5 + 4 9 होता है, तो 5 माइनस करते ही क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या रहा है, 9 में से क्या माइनस करें कि 8 आ जाए, तो 1 माइनस करें 8 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 4 का 4 यहाँ राइट किया गया है पहले से, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना, इस तरीके से स्टार को रिप्लेस करना है ना। मस्त मजेदार क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस फाइंड करना है, यानी माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं डिफरेंस फाइंड आउट।
इसको इरेज कर दिया जाए भाई, चलिए बहुत अच्छा। फाइंड द डिफरेंस, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी करने में मजा आएगा। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 3 का थर्ड क्या कह रहा है, 8640 माइनस 999, ये चीज़ है। ठीक है, ये माइनस करना है। तो इसको देखो अगर हम तोड़ दें, ठीक है तोड़ दें, कैसे तोड़े देखो इस तरीके से, 8640 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो इसमें सिर्फ डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से तोड़ के भी कर सकते हैं, या तो सिंपल आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ ऐसा दिया भी नहीं है, मतलब कुछ ऐसा दिया मतलब कुछ ऐसा कहा भी नहीं है आपको कि इस तरीके से तोड़ के करना है या किस तरीके से। ठीक है, तो खैर अब देखिए, या तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए या इस तरीके से भी कर दीजिए। 8640 ये हो गया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, देखो ध्यान समझना, ये जब माइनस अंदर जाता है, माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, लेकिन ये जो माइनस, जो भी माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, 1 के आगे माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। जब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होता है और माइनस जब अंदर जाता है तो जो प्लस में नंबर होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस वाला माइनस में बदल जाता है और माइनस वाला प्लस में बदल जाता है। क्लियर, अब देखिए, अब माइनस कर दो तो 1000 इसमें से माइनस करोगे तो क्या तुम्हें मिलेगा, सीधे मिलेगा 7640, ये मिल जाएगा। फिर +1 बचा, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये बचा, +1 कर दोगे तो क्या मिलेगा 7641, ये मिल गया। ठीक, और अगर डायरेक्ट माइनस करना है तो डायरेक्ट माइनस करके भी देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो 8640 ये है, डायरेक्ट माइनस करते हैं तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आएगा 4, फिर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ 7। अब देखो यहाँ पे 7641 आ रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे भी आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व करने पे भी आ रहा है। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, चाहे इस तरीके से सॉल्व करिए या डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इसमें खास उतना आपको दिया नहीं है कि नहीं इसी मेथड से करना है, इसी तरीके से करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। चलिए भाई देखते हैं, बहुत सिंपल है ये, तो इरेज कर दिया जाए। देखो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो लिखेंगे क्या, ये तो कर लोगे यार, आसान है, लिख लोगे इसको इस तरीके से लिखोगे द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेना। ठीक है, क्या होता है 1 और 6 टाइम्स 0, एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यानी कि 99994 4 टाइम्स 9 हो गया। अब क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो लिखोगे नाउ द डिफरेंस इज इक्वल टू, नाउ द डिफरेंस इज इक्वल टू, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देना, माइनस करोगे सिंपल आंसर आ जाएगा भाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। 5 नंबर देखिए, रवि ओपन्ड हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1,36,000। कह रहा रवि ने बैंक अकाउंट खुलवाया, अपना अकाउंट खुलवाया और उसमें जमा की राशि यानी अमाउंट जमा किया उसने 1,36,000, 1,36,000 रुपये जमा कर दिए। नेक्स्ट डे ही विड्रॉ 73,129 फ्रॉम इट। अच्छा, उतना जमा किया फिर अगले दिन निकाल लिया। कितना निकाला, विड्रॉ मतलब निकाल लेना, कितना निकाला भाई 73,000, 73,129 रुपये, 73,129 रुपीज़ निकाल लिया। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट,
तो उसके अकाउंट में कितना मनी बचा है कर लोगे ना भाई। बहुत सिंपल है जी, कितना मनी बचा है पूछ रहा है। बचपन से करते आ रहे हो, 10 रुपये लेके गए, 5 रुपये खर्चा कर दिया, कितना बचा। सिंपल है, माइनस करना है। लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन में से लिखना है। पहली लाइन लिख लेना, रवि ओपनड हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1,36,000, पहली लाइन। फिर नेक्स्ट मतलब नीचे दूसरी लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट डे ही विड्रॉ ₹73,129 फ्रॉम इट, ये दूसरी लाइन हो जाएगी उसके नीचे। अब उसके नीचे जो लास्ट लाइन लिखना है वो लिखना है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट है, सो लिखेंगे सो मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट इक्वल टू, सो मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट इक्वल टू क्या करना, माइनस कर देना। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मिसेस सक्सेना विड्रॉ ₹1 लाख फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से मिसेस सक्सेना ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था तो इस वजह से भाई घर का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपीस जो है निकाल लिया। अरे बाप रे। शी परचेज, उन्होंने क्या क्या खरीदा देखो, सी परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹38,750। अच्छा, 1 लाख रुपए जो निकाला तो उस 1 लाख रुपए में से उन्होंने 38,750 जो है उसका टीवी ले लिया। क्या लिया, टीवी ले लिया। फिर इसके बाद 23,890 का रेफ्रिजरेटर ले लिया। ठीक है, इतने का फ्रिज ले लिया, रेफ्रिजरेटर। एंड ज्वेलरी वर्थ ₹35,560, और ज्वेलरी खरीद लिया, गहने वगैरह खरीद लिए 35,560 रुपीज का। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर। अच्छा, अब ये बताना है कि उनके पास कितना मनी, कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, सिंपल है ना, बचा हुआ है, कितना मनी बचा हुआ है कर लोगे, बहुत आसान है। देखो करना है इसमें क्या, इसमें सीधे सीधे कह रहा है कि टोटल अमाउंट मिसेस सक्सेना, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट मिसेस सक्सेना हैज। ठीक है, टोटल अमाउंट मिसेस सक्सेना हैज, तो कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपए, ये लिख लोगे पहला लाइन। दूसरा नीचे लिखोगे नेक्स्ट लाइन से, शी परचेज अ टीवी सेट फॉर ₹38,750। फिर उसके नीचे लिखोगे और रेफ्रिजरेटर फॉर ₹23,890। फिर उसके नीचे लिखोगे एंड ज्वेलरी वर्थ ₹35,560। ठीक है, लाइन से लिखना इस तरीके से। लाइन से जब लिखोगे तो तुम्हें क्या होगा, प्लस करने में आसानी होगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लिखना है टोटल मनी शी स्पेंट। टोटल मनी शी स्पेंट, टीवी खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, ज्वेलरी खरीदा। ठीक है, अब तुम्हें यह पता करना है कि टोटल मनी, उन्होंने कितना टोटल मनी जो है स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, खर्च कर दिया। तो इसके लिए क्या करोगे, सो टोटल मनी, सो इस तरीके से मनी शी स्पेंड, शी स्पेंड, स्पेंड कितना खर्चा कर दिया उन्होंने, तो इन तीनों को प्लस कर दोगे, जो टीवी वाला है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाला अमाउंट और ज्वेलरी वाला अमाउंट जो है, इन तीनों को प्लस कर दोगे। तीनों को प्लस करने पे कोई ना कोई आंसर मिलेगा, आंसर आ जाएगा, मतलब प्लस करने पे रिजल्ट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूछ रहा है कि कितना मनी, कितना अमाउंट जो है उनके पास अभी बचा हुआ है। हैंस क्या लास्ट में है भाई, देखा जाए, लास्ट में है हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, तो हैंस मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, हैंस लिख देंगे मनी वॉज लेफ्ट विथ हर। उनके पास कितना मनी बचा हुआ, कितना पैसा बचा हुआ है, तो क्या करोगे, देखो 1 लाख रुपीस था, ठीक है, 1 लाख रुपीस था। अब 1 लाख रुपीस में से जो आया उसको माइनस कर दो, ये चीज, ठीक है, कितना खर्च हुआ उसको माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि उनके पास कितना मनी अभी भी बचा हुआ है, कितना पैसा अभी भी उनके पास बचा हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ गया, क्या करना है, क्या लिखना है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज, पॉपुलेशन क्या है, 1,10,500, 1,10,500 ये पॉपुलेशन है टाउन की, शहर की। इन 1 ईयर इट इंक्रीजेस बाई 3,608,
ठीक है। इंक्रीजेज, इंक्रीजेज मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3608 बढ़ गया ड्यू टू न्यू बर्थ, ठीक है, नए बच्चे आ गए हैं तो 3608 इतना बढ़ गया। हाउएवर 8973 पर्सन डाइड और लेफ्ट द टाउन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, कह रहा है कि उसमें से कितना है, उसमें से 8973 लोग क्या है, या तो मर गए या तो गांव छोड़ के या उस जगह को छोड़ के चले गए, शहर को छोड़ के चले गए। What was the population at the end of the year? और आपसे पूछ रहा है कि आखिर में जाके लास्ट में जो टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी है, टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो गई या कितनी बची है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सीधा सिंपल क्वेश्चन ये है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ये लिख लेंगे, नहीं टोटल नहीं, पहले ये लिख देते हैं द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ TOWN टाउन 110500, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक टाउन की पॉपुलेशन ये इतनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इंक्रीजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, इन 1 ईयर इट इंक्रीजेस, इट इंक्रीज्ड बाई 3608, ठीक है, इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाई 3608, ये इतना इंक्रीज हो गया। अब यहां निकालोगे सो टोटल पॉपुलेशन, सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई टाउन की, तो बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो ऐड करोगे, तो ऐड करोगे जब 110500 में ऐड करोगे 3608 804, ठीक है, ये हो जाएगा 806511 का 1 कैरी 1 3 + 1 4 11, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन की टोटल पॉपुलेशन होगी। अब कह रहा है हाउएवर 8973 पर्सन्स डाइड और लेफ्ट द, तो ये लिख देंगे इसके नीचे, हाउएवर 8973 पर्सन्स डाइड और लेफ्ट द टाउन, डाइड और लेफ्ट द टाउन, ठीक है, ये लिख दिया। व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर? सो द टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में क्या पॉपुलेशन हो जाएगा टाउन का, तो कितना था भाई 114108, इसमें से जितने लोग चले गए मर गए इन सबको हटा दो भाई 8973, ठीक है, माइनस कर दोगे तो जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस स्टेटमेंट का था तो ये लो स्टेटमेंट भी मैंने राइट कर दिया, ठीक है, बाकी पहले का बता भी दिया है क्या लिखना है कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल है, सब्ट्रैक्शन करना ही है, कर लेना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? फाइंड द होल नंबर n व्हेन। ओके, n फाइंड करना है व्हेन। इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए ना, ओके। देखो भाई, n फाइंड करना है व्हेन, n फाइंड करना है व्हेन, व्हेन क्या है, व्हेन ये है, व्हेन ये है n + 4 = 9 दिया है। व्हेन में क्या है, n + 4 = 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो n + 4 = 9 है, n फाइंड करना है, n क्या है, n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
ये जो 4 यहाँ प्लस में है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो, शायद बताए हैं कि नहीं तुम लोग को, देख लो यहाँ पे, ये समझ लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक, ये इक्वल टू है, ठीक, ध्यान से समझो, एक तरफ ये है इधर लेफ्ट साइड में, एक तरफ राइट साइड है, ठीक है। ये जो इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू बॉर्डर है, क्या है, बॉर्डर। अब देखो, जब हम बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, प्लस को जब हम बॉर्डर क्रॉस कराते हैं इधर की तरफ, ठीक है, जब बॉर्डर क्रॉस कराते हैं इधर की तरफ लेके आते हैं, तो ये प्लस अपना रूप बदल लेगा ताकि किसी के हाथों पकड़ाए ना, इस वजह से ये बदल लेगा अपने आप को। तो बदल के क्या हो जाएगा, जब भी ये बॉर्डर क्रॉस करता है, ठीक है, इधर के जितने भी जो सिंबल्स आप दिख रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशंस जो आप देख रहे हैं, जब इनको आप बॉर्डर के पार भेजते हैं, तो ये जब भी बॉर्डर के पार जाएगा, याद रखना, अपना वेस बदल लेगा, पहचान बदल लेगा। क्या हो जाएगा, तो प्लस बदल जाता है माइनस में, किस में बदल जाएगा, माइनस में, माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, मल्टीप्लाई बदल जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड बदल जाएगा मल्टीप्लाई में। याद रखना, जब भी बॉर्डर क्रॉस कराओगे हमेशा पहचान बदल जाएगी, लोग अपने आप को बदल लेंगे, बदल के क्या हो जाएगा ये। और जस्ट इसका उल्टा, जब वापस इधर करोगे, तो वापस जब इधर से वापस बॉर्डर क्रॉस कराओगे, तो फिर से वापस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, क्लियर है। हमें यहाँ पे वही कराना है, बॉर्डर को क्रॉस कराना है। अब देखिए किसको क्रॉस कराएं बॉर्डर पे भाई, तो ये +4 है। देखो नंबर के आगे जो साइन होता है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, ठीक है, मैं नंबर हूँ, मेरे आगे कोई साइन है, तो हम उसी के साथ जोड़े जाएंगे। अगर प्लस का साइन है तो हम प्लस के साथ हैं, माइनस का साइन है तो माइनस के साथ है, यानी माइनस में है हम। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हैं 4, ये 4 के आगे प्लस का साइन है तो 4 प्लस में है, ठीक। अब देखिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसी को बॉर्डर पार कराएंगे, इसी को बॉर्डर पार कराएंगे, ठीक। बॉर्डर पार कराना है, बहुत ध्यान से और सावधानी से बॉर्डर पार कराएंगे। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ आप पकड़ा जाएंगे, थप्पड़ माराएंगे, इसीलिए जो है एकदम आराम से और ध्यान से बॉर्डर क्रॉस करिए भाई, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। देखो इधर क्या बचा, अब इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा n, क्या बचेगा n, तो n यहाँ राइट कर दिया, बॉर्डर यहाँ बॉर्डर के साथ ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अब इधर क्या है, इधर पहले से 9 है तो 9 लिखे रहो, पहले से जो चीज़ है उसको वैसे ही लिखे रहो, जिसको तुम्हें क्रॉस कराना है अब उसका भेस बदल देना है। तो यहाँ पे +4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कराएंगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस यही ध्यान देना, यहाँ पकड़ाए तो पूरा चौपट, ठीक है, पूरा प्लान फेल। इसलिए जब बॉर्डर क्रॉस कराना तो जो जैसे है पहले उसको राइट कर लेना, फिर जिसको क्रॉस करा रहे हो उसको राइट करना। अब देखो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, और इसी का यूज करके इस तरीके से जो है ट्रांसफर करके आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। एक प्लस है, चलो एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर n-18 है, थर्ड नंबर n-18 इक्वल टू कितना है, 39 है, 39 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें n फाइंड करना है, तो n को इधर ही छोड़ देंगे। ये -18 है, इसको बॉर्डर पार कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ n बचा है तुम्हारे पास तो n लिख दो, n लिख दिया, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिया। 39 उधर पहले से ही है तो लिख दो, 39 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस -18 को हमें क्रॉस कराना है उस तरफ, तो इसको बदल दो, नहीं तो पकड़ा जाएगा ये ना। तो उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस में बदल गया ये। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे
9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 का 7 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, n = 57, ये आंसर हो गया। ठीक है, 57। तो लीजिए भाई क्लास 6, ये आपका एक्सरसाइज 3C पूरा कंप्लीट सॉल्व होता है, एक्सप्लेन हो गया है, आपने समझ लिया है, आपको पूरा सॉल्व कर लेना है। और हाँ, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये नहीं कि जो हम करा रहे हैं बस वही कर लिया छोड़ दिया, नहीं, ऐसा मत करना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा प्रॉब्लम लगाना, हर एक पार्ट लगाना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लगाओगे, उतना ही तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसीलिए मैथ को स्ट्रांग करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने से सॉल्व करिए। ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और बाकी जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, जब आप कहेंगे नहीं कि मैंने खुद से सॉल्व किया है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।